चलो कोई ना। सर जी। अभी तो जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं केमिस्ट्री में। हाँ। मैं सोच रहा था ना कि कुछ ना क्लासेस ना स्किप कर दो, क्योंकि ना मंडे से ना वो आ रहे हैं एग्जाम। तो टाइम थोड़ा वही एग्जाम में देता, तो सही आइडिया है अप्रोच या लूं तो क्लासेस? मैं ये बोलूंगा ना, जो आप लोग का जो आइडिया है ना, ये जो एग्जाम्स है ना, केवल आप ही के स्कूल में है और किसी के स्कूल में नहीं है। अगर सबके स्कूल में होता तो मैं सोचता हम्म। थोड़ा। समझ रहे हो आप लोग? बाकियों हाँ के भी सर, हाँ स्कूल सर। में है क्या? सर अभी तो नहीं होंगे, अभी तो नहीं है। क्या बाकियों के भी मतलब स्कूल में तो नहीं है ना ऐसे एग्जाम? सर अभी नहीं, बाद में होंगे। क्या? सर अभी नहीं है, बाद में होंगे। बाद में होंगे। अगर देखो, जैसे कि अगर हाल फेयरली वगैरह ऐसे एग्जाम्स होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे मतलब कि हाँ टाइम दे देते हैं आप लोग को। लेकिन ये हाल फेयरली वगैरह नहीं है, यूनिट टेस्ट है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को साथ ही साथ करना चाहिए। ये सर ठीक ठीक है। है, कर लूंगा, क्लास लेनी है ले लूंगा। हाँ हाँ। क्योंकि हाल फेयरली वगैरह में हम लोग टाइम देते हैं लोग, वैसे नहीं। क्लियर है बात? यस सर। वो जो और एकदम। एग्जाम जो होगा, ये पेटी एग्जाम जो होते हैं, इसमें क्वेश्चंस कहाँ से पूछेगा? मतलब एनसीईआरटी तक के क्वेश्चंस पूछेगा जो टेक्स्ट हाँ, बुक में एक्सरसाइज स्कूल दिए हुए हैं? स्कूल में एनसीईआरटी तक के ही होते हैं। आप लोग को 11th में आप लोग पढ़े हो तो थोड़ा सा तो आइडिया होगा ना, मुझे जैसे स्कूल का आइडिया नहीं है। आप लोग 11 के में तो स्कूल, पढ़ा था, तो कुछ क्वेश्चंस अलग भी थे, मतलब एनसीईआरटी के नहीं थे। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे कर लोगे। जैसे कि देखो, हम लोग एनसीईआरटी से भी हट के क्वेश्चन बताते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह। तो उससे भी जब तक बता देते तो फिर आप एनसीईआरटी है ही क्या चीज। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी एनसीईआरटी को दो। जितना मैं पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी रट डालो। अगर आप लोग इतना भी नहीं कर पाओगे तो फिर बताओ कि स्कूल भी जाना और अवंती में भी पढ़ना, तो कोई फायदा नहीं होगा आपके लिए। यस सर। हाँ। तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप सब पढ़ के जाओ, सब पढ़ के जाओ, ठीक है। और वैसे कि जब यस आप सर लोग श्योर। मानो यूनिट टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाओगे, तो आप लोग खुद सोचो कि जनवरी में आपको जेई का देना है एग्जाम। कैसे करोगे यार? कैसे काम चलेगा? सर हो जाएगा, अच्छा करेंगे। जैसे हम्म, 30 मार्क्स का है तो सर 28 प्लस तो ले आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं क्लासेस। देखो बच्चों, होता क्या है कि जीओसी दो टाइप के होते हैं। जैसे कि जो हम लोग 11th में है ना बच्चों, उसका नाम है जीओसी 1। और जो जीओसी 1 में जो टॉपिक है, वह इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है, मेजोमेरिक है, हाइपर कंजुगेशन है। बस यहीं तक है, ठीक है। ये पांचवा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कोई मतलब नहीं है इसका। ये चार टॉपिक हमें पढ़ने हैं। और जो चार टॉपिक हमें पढ़ने हैं, अभी तक हमने चार टॉपिक क्या कर लिया? पढ़ लिया है, ठीक है। यस सर। लिया है। अब जो आता है बच्चों, अगला जो आता है वो होता है जीओसी 2। क्या होता है? जीओसी 2। 2। अब जो जीओसी 2 का क्या मतलब है? जीओसी 2 में जैसे कि मानो हमारे पास क्या था, कार्बोकेटायन था, कार्बो एनायन था, फ्री रेडिकल था, और भी जितने सारे सब चीज थे, जितने भी इंटरमीडिएट थे, हम सबकी क्या पढ़ेंगे? स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। पढ़ेंगे कि सब कैसे स्टेबल है। वैसे हमने थोड़ा बहुत सीख लिया कि स्टेबिलिटी कैसे है। स्टेबिलिटी भी पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक और टॉपिक एसिड एंड बेस भी पढ़ेंगे। जबकि हमने एसिड और बेस भी क्या पढ़ लिया है? 50% पढ़ लिया है। अब बच्चों, अभी तक हमने जीओसी 2 का मतलब यही है कि हमने जीओसी 1 में जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, इंडक्टिव हो गया, रेजोनेंस हो गया, मेजोमेरिक हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, इन सब का क्या पढ़ेंगे इसमें? यूज पढ़ेंगे। और यूज कैसे बच्चों? सबका एक साथ यूज पढ़ेंगे हम लोग। कैसे पढ़ेंगे? सबका एक साथ यूज एक साथ। पढ़ेंगे। एक साथ सभी कॉन्सेप्ट को मिलाएंगे, देखेंगे कि कौन किस पे कॉन्सेप्ट बैठता है। अगर मानो किसी भी कॉन्सेप्ट में मेजोमेरिक भी लग रहा है, मेजोमेरिक इफेक्ट भी लग रहा है, रेजोनेंस भी लग रहा है, और मान लो हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, और इंडक्टिव भी लग रहा है, इंडक्टिव भी, तो आप सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दोगे? मेजोमेरिक को दोगे। मैजो उसके में। बाद रेजोनेंस को। उसके बाद हाइपर हाई। कंजुगेशन को। कम किसको दोगे? इंडक्टिव। इंडक्टिव। क्लियर है? आपको ये कौन सबसे ज्यादा वैल्यू सर किसको देना है? पहले हाइपर कंजुगेशन को उसके बाद रेजोनेंस को नहीं देंगे? नहीं, अब थोड़ा सा यही देख लो कि मेजोमेरिक, देखो सिंपल सी बात, अगर मैं बात बोलूँ ना, जो मेजोमेरिक होता है और रेजोनेंस होता है, दोनों एक ही चीज होते हैं। आपको शायद ये पता होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो रेजोनेंस ही होगा। और उसी को हमने मेजोमेरिक का नाम दे दिया। वो जो भी मेजोमेरिक दो टाइप के, एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो भी रेजोनेंस होगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो भी रेजोनेंस होगा। आप लोग शायद समझ गए होंगे, ठीक है। यस सर।
तो सबसे ज्यादा हम वैल्यू किसको देंगे? मेजोमेरिक को, फिर उसके बाद रेजोनेंस को, फिर उसके बाद हाइपर कंजुगेशन को, फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट को। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। यस यस सर। अब हम सीधा डायरेक्टली आते हैं GOC2 में। बाकी सब हमने पढ़ चुके हैं लोग। देखो आपके लिए मैं एक वर्क दे रहा हूं। आपको क्या करना है, यूट्यूब वगैरह से कहीं से भी देख के आपको क्या करना है कि एरोमेटिक जो कैरेक्टर है ना, कौन सा? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी ये 40-50 मिनट का वीडियो है। आप लोग क्या करोगे, यूट्यूब से देख के इसका क्या बनाओगे? नोट्स बनाओगे। और नोट्स कहाँ सेंड करोगे? मुझे सेंड करोगे। क्लियर है बातें? आपको यूट्यूब से ओके सर। एरोमेटिसिटी कौन से यूट्यूब चैनल से? कोई सा भी पढ़ लेना यार, सभी सही पढ़ाते हैं। तो आप एरोमेटिसिटी का देखना, क्योंकि ये सब का सब क्या है, 11th के चैप्टर है। और जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, उसमें इसके कॉन्सेप्ट्स आएंगे, कॉन्सेप्ट्स जरूर आएंगे इसके। तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एरोमेटिसिटी पढ़ लेना। एक बार आप यूट्यूब से पढ़ना अच्छे से, फिर भी नहीं समझ आया तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको पढ़ा दूंगा। सर हाँ जी बताओ। पर ये तो हमने 11th में भी पढ़ा था, तो उसके भी नोट्स तो है मेरे पास। नहीं तो बात नोट्स की नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि रिवीजन हो जाएगा एकदम अच्छे तरीके से। ओके सर। किसी के पास नोट्स भी होता है लेकिन भूल जाता है, रियल बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास SST के नोट्स होंगे क्लास 10 के, क्या याद है क्या आपको? नो सर। नहीं है सर मेरे पास। मेरे बोलने का मतलब सीधा यही बात है कि रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? मेन मकसद मेरा इसीलिए। क्लियर बात है? यस सर। क्लियर है। तो देखो आओ हम आते हैं GOC2 पे। किस पे आते हैं? GOC2 पे। देखो GOC2, और GOC2 है जिसमें जितने भी हमारे क्या है, कार्बोकेटायन है, कार्बो एनायन है, फ्री रेडिकल है, इनका हम क्या पढ़ेंगे? स्टेबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? स्टेबिलिटी। ये कैसे स्टेबल है, और सभी के सभी हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यह बताओ, ये हमने पढ़ा दिया था होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और आप बताओ फ्री रेडिकल कैसे बनता है? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलैटिक जब अपने अपने ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल। इसमें देखो, अगर आप ना जो सूरज भगवान होते हैं ना, अगर आप उनकी रोशनी डाल दोगे, जैसे कि सूरज भगवान की जो एनर्जी होती है, आप बताओ सूरज भगवान की जो एनर्जी, उनको क्या बोलेंगे? HC/λ बोल लो या फिर H बोल लो, दोनों तो बात एक ही हुआ ना, फ्रीक्वेंसी। तो अगर जो सूर्य भगवान की रोशनी आ रही है, फिर जो एनर्जी आ रही है ना, उससे भी क्या होता है, अगर मानो हमारे पास CH3Cl है, यानी R है, हाँ जी, तो इसमें भी क्या होता है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? सिर्फ ये नोट्स रिवीजन कराओगे? ये नोट्स रिवीजन नहीं करा रहा हूँ मैं, आगे का पढ़ा रहा हूँ। ये रिवीजन नहीं है, ये पढ़ रखा है। पढ़ रखा है, लेकिन अब जो आगे आएगा ना, पूरे मिक्सिंग वाले कॉन्सेप्ट आएंगे, पूरे मिक्सिंग वाले कॉन्सेप्ट आएंगे। आप जैसे बताओ कि ठीक है, आप जैसे कुछ भी खाना बनाते हो, प्याज अलग डालते हो, लहसुन अलग डालते हो, धनिया अलग डालते हो, मसाला अलग, सब्जी अलग डालते हो, अलग से डालते हो। लेकिन सोचो कि सब चीज मैंने रख दिया और एक ही बार डाल दिया, क्या ऐसे बनेगा? कैसे कॉन्सेप्ट होगा? कैसे क्या होगा? सोचे हो कभी? तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि मानो मैं एक बार एग्जांपल बता रहा हूँ कि अभी तक जो हमने GOC1 में पढ़ा ना, वो हमने ABCD पढ़ा और वर्ड पढ़ा, कैसे वर्ड बनाएंगे, ABCD से वर्ड कैसे बनाएंगे। लेकिन अब हमें सेंटेंस पढ़ना है। वर्ड हमने सीख लिया, वर्ड को मिला के हम सेंटेंस बनाएंगे। और सेंटेंस भी किस टाइप्स का, कि नाउन को कहाँ पे रखेंगे, प्रोनाउन को कहाँ पे रखेंगे, एडजेक्टिव को कहाँ पे रखेंगे। तो आपने वर्ड तो अच्छे से सीख लिया है, लेकिन उसका यूज कैसे करना है, वो कैसे करोगे, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। क्लियर है बातें? यस। ठीक है। तो मैं फिर से आपकी अपनी बातें बोलता हूं। जैसे कि मानो, जैसे कि हम सबसे पहले फ्री रेडिकल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फ्री रेडिकल कैसे स्टेबल होता है, ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं? फ्री रेडिकल। क्लियर है बातें? फ्री रेडिकल। अब देखो बच्चों, फ्री रेडिकल क्या, अगर मान लो कार्बन के पास रेडिकल है, किसी को क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल कैसे स्टेबल होता है? रेजोनेंस की वजह से। कैसे स्टेबल होता है? रेजोनेंस की वजह से। अब जितना ज्यादा रेजोनेंस, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी। अब जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, कार्बन है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेडिकल है, और मैं यहाँ पे H2 लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे CH3 लिख दे रहा हूँ। अब बताओ, यह जो कार्बन का रेडिकल है, वह किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है?
अरे यार भूल गए क्या, मैंने बताया था ना जो रेडिकल होता है वो हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबल होता है। यस सर। मान लो यहाँ पे अपना इसका हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन निकल गया तो हाइड्रोजन अपना एक रेडिकल बना लिया, यहाँ पे एक रेडिकल बना लिया, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे तो स्टेबल नहीं हो जाएंगे। यस सर। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे CH2। अब बताओ यह किसकी वजह से स्टेबल होगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस। रेजोनेंस किसकी वजह से? रेजोनेंस। रेजोनेंस। यह अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यह अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे CH2 डॉट बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH डॉट बनेगा, और यहाँ पे CH2 डॉट बनेगा, दोनों डॉट मिलके बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। देखो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो फिर से मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ बच्चों, फिर से मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम किसको वैल्यू देंगे? मेसोमेरिक। 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 रेजोनेंस। रेजोनेंस। सर एक मिनट रुक जाओ, रेजोनेंस, फिर उसके बाद हाइपर हाइपर कंजुगेशन। कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। ये लाइन आपको याद हो जानी चाहिए, ये लाइन आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है? क्लियर है बातें? आप लोग ये बताओ, आप सबसे ज्यादा स्कूल में प्रिंसिपल सर से डरते होगे? नो सर। नो सर। अरे ऐसा क्यों? यस सर। डर के खत्म हो गया। हम लोग तो सर हमारी वाली तो बहुत डेंजरस है। सर मैथ्स टीचर से डरते हैं बस। कोई बात नहीं। हर फिजिक्स सर से। कोई कुछ पूछ रहा था सर फिजिक्स वाले सर। कोई कुछ पूछ रहा था क्या? सर मैं ये पूछ रहा था कि जो हाइपर कंजक्शन होता है और हाँ? रेजोनेंस होता है, उन दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? अरे भाई रेजोनेंस के लिए अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होने चाहिए, और हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या, हाइड्रोजन होना चाहिए, वो भी sp3 कार्बन पे। वो हाइड्रोजन निकलेगा तो वहां पे माइनस बनाएगा। क्या मैंने नहीं बताया था यार? सर पढ़ाया। हाँ सर। आप लोग ये ना छोटे क्वेश्चन पूछते थे, बहुत दुखी होता है कि मतलब आप लोग रिवीजन करके नहीं आते हो। रियल बता रहा हूँ। आओ, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये फ्री रेडिकल है। जैसे कि मान लो मैं क्या बना दे रहा हूँ, कार्बन पे एक रेडिकल बना दे रहा हूँ CH2, और यहाँ पे मैं एक बेंजीन रिंग बना दे रहा हूँ, ऐसे बना दे रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जो यह बेंजीन रिंग होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? C6H5 होता है। H6 नहीं होता है, H5 होता है। H6 हो जाएगा तो बेंजीन हो जाएगा। यस सर। एक वैलेंसी फ्री है। हाँ, एक वैलेंसी इसकी फ्री है और वही जाके इससे जुड़ जाता है। अब सिंपल सी बात होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेनिल रिंग। क्या बोलते हैं? फेनिल बोलते हैं। फेनिल बोलते हैं। जैसे कि मानो अगर हमारे पास CH4 हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। लेकिन अगर वही CH3 हो जाए, एक बॉन्ड हो जाए, किसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। क्लियर है बातें? तो Yes, ऐसे ही sir. इसको Yes, अगर sir. मानो यहाँ पे कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे OH होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल। फेनॉल। फिनॉल। लेकिन अगर वही यह उड़ जाता है, इसका एक बॉन्ड खाली हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फेनिल बोल देते हैं। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। यस सर। अब देखो होता क्या है, जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, CH2 है और यहाँ पे कुछ ऐसे है। अब देखो यह कैसे स्टेबल होगा, यह यहाँ पे टूटेगा या यहाँ पे टूटेगा, कुछ ऐसे बनाएगा। रेजोनेंस। एक रेडिकल यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे, CH2 बना लेंगे। क्लियर है बातें? क्लियर। यस सर। अब देखो यह इधर टूटेगा और यह इधर टूटेगा, तो कुछ ऐसे बना लेगा। यहाँ पे रेडिकल हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सर यहाँ पे टूटेगा, यहाँ पे टूटेगा, तो क्या बन जाएगा? कुछ ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, सॉरी ये वाला तो डबल बॉन्ड बना लेगा रेडिकल मिलके, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास सेम ऐसा ही CH2 और यहाँ पे है। अब यह देखो, यह टूटा और यह टूटा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। अब बताओ टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 5। 5। अब देखो बच्चों, जो यह ग्रुप होता है हम इसको क्या बोलते हैं? C6H5। क्लियर है बातें? C6H5।
और इसी को एक और नाम से जानते हैं, फेनिल। किसके नाम से जानते हैं? फेनिल। और फेनिल को शार्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? पीएच। पीएच लिखते हैं। क्लियर है बातें यहाँ तक? क्लियर है। अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, CH सॉरी C सिंगल बॉन्ड, C डॉट हो गया यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे मैंने क्या बना लिया? फेनिल रिंग बना लिया। यहाँ पे कुछ ऐसे बना लिया मैंने, और यहाँ पे कुछ ऐसे बना लिया। अब देखो यहाँ पे भी डॉट, और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे बना लिया, और यहाँ पे सॉरी अब बताओ, अगर मैं बात करूं पहले और दूसरे की, तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? कौन रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट। कैसे फर्स्ट? क्योंकि उससे 3 बेंजीन रिंग जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़े हुए ना, इसका मतलब उसका एक अगर बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ तो 5 स्ट्रक्चर बनाएंगे, टोटल 3 जुड़े हुए, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएंगे, 2 वाले से कम बनाएगा। तो मैंने क्या बोला? जिसमें रेजोनेंस ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर है? अब देखो बच्चों, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? जैसे कि मान लो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे रेडिकल है, और हमने क्या बोला? C6H5 को बेंजीन बोलते हैं, मतलब फेनिल बोलते हैं। टोटल कितने हैं? 3 है। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? कार्बन है, और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे डॉट, और इसी से क्या जुड़ा हुआ है? C6H5। और टोटल C6H5 कितने हैं? 2 है। सर हाँ जी बताओ। सर एक कार्बन है, उस पे 2 तरफ से ट्रायंगल लगा हुआ है, मतलब ट्रायंगल जैसे बेंजीन है वैसे ही ट्रायंगल वाला। हाँ, उसमें कौन सा स्टेबल होगा? बेंजीन वाला होगा या ट्रायंगल वाला होगा? ये ऐसे जुड़ा हुआ है कार्बन से। अरे भाई, जैसे मानो ये कार्बन है और कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे जुड़ा हुआ है। जैसा दोनों तरफ से, और डबल बॉन्ड भी है। ऐसे जुड़ा हुआ है, बताओ। यस सर। आप सेंड देखो, इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। तो डांसिंग रेजोनेंस बच्चों ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसको तो हटा ही दो, आगे आएगा तो पढ़ेंगे। अब देखो ये क्लियर हो गया? बोलो। सर एक बार और बता दो। इससे ज्यादा स्टेबल C6H5 और यहाँ पे CH2 रेडिकल। क्लियर है? अरे बोलो भाई। यस सर। क्लियर है। अब इसके बाद बच्चों देखो क्या होता है, एक बार और बता दो। बता देते हैं। हम इसका वो ऑर्डर ही देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ऑर्डर देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 3 बेंजीन है और 1 रेडिकल है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बनेगा। इसमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इससे ज्यादा बनेगा, फिर इसमें कम बनेगा। तो आप ऑर्डर तीनों का समझ गए? बोलो। यस सर। यस किसकी वजह से स्टेबल हो रहे हैं? सबके सब रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो रहे हैं। यस अब यह वाला रेडिकल बताओ किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है? रेजोनेंस के कारण रेजोनेंस से। लेकिन इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एक ही बनेगा। एक बने। एक ही बनेगा। फ्री रेडिकल ले लेंगे। और ये 3 डिग्री का क्या मतलब है? यहाँ पे बताओ 3 डिग्री का। टर्शरी कार्बन। यहाँ पे CH3 और CH3, और यहाँ पे एक रेडिकल, तो यह टर्सरी रेडिकल है। Yes, सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ पे CH रेडिकल, यहाँ पे CH3 कुछ ऐसे है। तो सिंपल सी बात है, जहां तक रेजोनेंस स्टेबल होगा उसको हम प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे। अब यह बताओ, यह किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है? यह वाला रेडिकल। सर कौन सा? यह वाला रेडिकल टर्सरी वाला। सर हाइपर कंजुगेशन। तो हमने क्या बोला? सबसे ज्यादा वैल्यू हमने मेजोमेरिक को दिया। मेजोमेरिक इसमें है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा वैल्यू रेजोनेंस को। उसके बाद नहीं समझ आया आपको? क्लियर सर। क्या क्लियर हो गया? फ्री रेडिकल सबको यस सर। क्लियर हो गया। अब किसकी बात करते हैं? कार्बोकेटाइन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग? कार्बोकेटाइन की, यानी C+ की बात करेंगे। ठीक है, अगर मान लो यह कार्बोकेटाइन जैसे कि मान लो हमारे पास CH3 है, कार्बोकेटाइन। आप बताओ टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। क्या इसमें कोई लोन पेयर है? नहीं है। नो सर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? SP sp2 होगा, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है ना।
अरे भाई भूल गए कि आप लोग यस सर, तीन यस सिग्मा। सर, अगर वही CH2 डबल बॉन्ड और CH यह हो रहा, अब बताओ टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड इसके पास, प्लस वाले के पास? एक है। एक है सर, दो है। दो है ना, एक तो यहाँ पे है, सर 2 है, एक यहाँ पे है, तो इसका क्या होगा? SP होगा। अगर वही मैं बात कुछ ऐसे करूं, SP इसका बताओ, इसका भी SP ही होता है, ठीक है? SP इसका भी क्या होता है? SP होता है। ये बातें सबको क्लियर हो गई तो बताओ। यस Done? सर। ठीक है। यस सर। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो आते हैं कार्बोकेटाइन पे। अब हम इसमें स्टेबिलिटी वगैरह ही पढ़ेंगे। ये सर वही क्वेश्चन आ गया जो शायद अभिषेक ने पूछा। हाँ, क्या किसमें पूछा था? ये नीचे वही क्वेश्चन है ना, शायद अभिषेक ने पूछा था। हाँ जी, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, कई सारे ऐसे क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे sp2 हो गया, सबके सब क्या है? ये sp2 है, लेकिन वही अगर डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव रहेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड पे रहेगा तो क्या होगा? sp। SP SP देखो सिंपल सी बात है, अगर मानो हमारे पास कार्बोकेटाइन है तो इसके पे आप बताओ कौन सा ऐसा ग्रुप लगाएं, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगाएं तो इसको स्टेबल करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? स्टेबल। स्टेबल। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन दो तरीके से दिया जाएगा, एक तो प्लस एम इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, और एक प्लस आई ग्रुप से भी प्लस इलेक्ट्रॉन आई, प्लस आई। दिया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, यह पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कब होगा? जब इसके पास कोई या फिर प्लस एम इफेक्ट लग रहा हो, या फिर रेजोनेंस लग रहा हो, या फिर हाइपर कंजुगेशन लग रहा हो, या फिर इंडक्टिव लग रहा हो। अगर चारों के चारों लगेंगे तो हम सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देंगे? प्लस एम को, फिर रेजोनेंस को, फिर हाइपर कंजुगेशन को, फिर इंडक्टिव को। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बताओ? यस सर। यस सर, क्लियर है सबको? अब देखो इसके ऑर्डर में ना थोड़ा सा झमेला है, थोड़ा सा गड़बड़ी है। सिंपल सी बात, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे है। अगर हमारे पास कार्बोकेटाइन है और यहाँ पे क्या है? पीएच ग्रुप है। पीएच का क्या मतलब है? फिनोल, फिनॉल। और यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे पीएच ग्रुप है, और यहाँ पे H है। अब बताओ, इसको मैं फर्स्ट बोल दूं, इसको मैं सेकंड बोल दूं, स्टेबल कौन है दोनों में से? फर्स्ट। फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट वाला, इसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, रेजोनेंस ज्यादा रहा है। ऐसे ही इसकी बात करूं, पीएच CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये ज्यादा हो गया। क्लियर है? तीसरा ज्यादा हो गया, सॉरी तीसरा हो गया। अगर मैं एक और बात करूं इसकी, पीएच CH2 और यहाँ पे CH3, और इसको मैं बोल दिया चौथा, तो आप बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से स्टेबल कौन है सबसे ज्यादा? ऑर्डर बता सर दो, पहला ही होगा, ऑर्डर बताओ। सर पहला, दूसरा, दूसरा, चौथा, तीसरा, चौथा। चैट बॉक्स में लिख के बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में। देखता हूँ आप लोग का कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है। 1 2 3 4 1 4 1 2 4 3 1 2 3 4 1 4 1 2 4 3। देखो सिंपल सी बात है, आप बताओ इसको स्टेबल करने के लिए क्या लग रहा है? रेजोनेंस लग रहा है, यस सर। वो भी 3 रेजोनेंस लग रहा है, ठीक है? इसमें कितना रेजोनेंस लग रहा है? 2 रेजोनेंस लग रहा है। और तीसरे वाले में कितना रेजोनेंस लग रहा है? एक रेजोनेंस लग रहा है। और चौथे वाले में एक रेजोनेंस। और यह भी तो स्टेबल करेगा ना इसको, यस सर, एक हाइपर कंजुगेशन। तो आप बताओ, रेजोनेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है हम रेजोनेंस वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। यस सर, अब देखो रेजोनेंस तीसरे में भी लग रहा है, रेजोनेंस चौथे में भी लग रहा है, लेकिन इसमें चौथे वाले में एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, क्या? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। इसकी वजह से मैंने चौथे वाले को तीसरे वाले से ज्यादा वैल्यू दिया है। क्लियर है क्या सबको? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर, यस सर। क्या आप लोग ये ऑर्डर समझ जाओगे क्या? ये देखो 3 है, Yes, यहाँ पे sir. 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे R का क्या मतलब है? कोई भी एल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है? CH3 भी हो सकता है और C2H5 भी हो सकता है। क्लियर है बात?
सर इसका कोई टेक्निक वगैरह नहीं होती है याद करने की? बहुत सारे हो जाते हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है कभी। क्या पूछ रहे हो? सर इनको याद करने का कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं ना जो ऑर्डर वगैरह होते हैं, फिर कंफ्यूजन हो जाती है। सिंपल सी बात है, आपको अपना कॉन्सेप्ट लगाना है। जहां पे मेजोमेरिक को वैल्यू दोगे ज्यादा, हाइपर को दोगे, रेजोनेंस को दोगे, तो आपको बस अपना कॉन्सेप्ट लगाना है। आप बताओ, इसके पहले मैंने जो आपको ये वाला क्वेश्चन बताया, क्या इसमें आपको कोई ऑर्डर याद करने की जरूरत पड़ी क्या? सही से बताओ। नो सर। तो आप लोग तो डायरेक्टली बता दियो ना अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के। तो आप Yes, sir. सिंपल थोड़ा सा सोचो ना, याद वहीं पे करना होगा जहां पे एक्सेप्शन होगा, रट्टा मारना होगा वहां पे। ठीक है, ओके सर। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है। अब यह वाला पॉजिटिव चार्ज बताओ किसकी किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है, जिसपे मैंने बोला किया। एक तो रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस और एक हाइपर। और एक हाइपर कंजुगेशन। क्लियर है बातें? यस। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है? रेजोनेंस। अरे यार यहाँ पे तो हाइपर है ना। कंजुगेशन। याद रखना इतने के बाद ये वाला आता है, ठीक है, इतने के बाद ये वाला आता है। तो इसको आप लोग एक्सेप्शन समझ के याद कर लेना। जैसे कि मानो आपके में क्वेश्चन आ गया पीएच CH2 सॉरी CH2 प्लस, और एक आ गया CH3 और C प्लस। तो ये बताओ आप इसको एक्स देखो, इसमें तो होगा रेजोनेंस और इसमें होगा हाइपर कंजुगेशन। ये आप लोग रट लेना, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन जीत जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस केवल 3 ही 4 बार हो रहा है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन कितने टाइम्स हो रहा है? 9 टाइम्स। लेकिन अगर वही बात करें यहाँ पे पीएच CH2 प्लस और यहाँ पे CH2 सॉरी पीएच आ जाए, एक और पीएच आ जाए। अब पीएच कहाँ कितने हो गए? 2 हो गए। जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा स्टेबल यह होगा। ठीक है, यस सर। क्योंकि 10 बार रेजोनेंस करेगा तो। हाँ बहुत ही ज्यादा रेजोनेंस करेगा। तो आप लोग जैसे देखो, ये हमारे रूल को फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे? रट डालोगे। ठीक है, रट डालोगे, जबकि इसको पहले होना चाहिए था, लेकिन रूल को हमारे फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप इसको क्या कर लोगे? रट लोगे। क्लियर है बात? यस सर। बोलो, यह किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है यह वाला? रेजोनेंस। रेजोनेंस। यह वाला हाइपर कंजुगेशन, कंजुगेशन वाला भी हाइपर हाइपर कंजुगेशन। कंजुगेशन। यह वाला बताओ। ये सब जनरली स्टेबल नहीं है, इसलिए क्या किया गया है? सबसे लास्ट में रखा गया है। ठीक है, सबसे लास्ट में रखा गया। ये सब स्टेबल नहीं होते हैं, क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ये जो आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज आपकी कट के आ रही है। सर ये जो रेक्टेंगल बनाया है उसका क्या मतलब है? कहाँ पे? बेंजीन के रिंग के इधर। कौन सा रेक्टेंगल? अच्छा ये ना जनरली की जैसे बॉक्स होता है ना, कभी कभी मिस प्रिंट हो जाता है। जनरली बोलने का मतलब यही है इसका। कभी कभी आप लोग एग्जाम दिए होगे ना, तो उसमें ऐसे छोटे छोटे बॉक्स आ गए होंगे, वो इसलिए सर क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है। क्या बोल रहे हो? सर ऐसा तो नहीं होता, ये नियरली मतलब एक दूसरे के बराबर होते हैं, ऐसा भी होता है ना कभी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो जो बॉक्स है ना, कभी कभी आप लोग बताओ, आप लोग कभी कभी एग्जाम दिए होगे, तो कभी कभी नेटवर्क किसी की वजह से वो बॉक्स जैसे आ जाएगा, या फिर पूरे वर्ड सही से दिखाई नहीं देंगे, तो ये मिस प्रिंट वगैरह की वजह से हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके सर। अब देखो बच्चों, इसका जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, इसको और इसको जब आप लोग एरोमेटिसिटी पढ़ लोगे ना, तब मैं बताऊंगा। कब बताऊंगा? और ये तीनों को। ठीक है, ओके जब आप लोग एरोमेटिसिटी पढ़ लोगे तो तब बताऊंगा। ठीक है, ओके Yes. सर। अब देखो, अब आते हैं हम अपने असली क्वेश्चन पे, अपने मेजर क्वेश्चन पे आते हैं कि हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कैसे। ठीक है, आओ हम लोग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बताओ, अगर हमारे पास यहाँ पे ये चीजें हैं, यहाँ पे ये चीजें हैं, हमारा सबसे पहले रूल बताओ, सबसे पहले किसको वैल्यू देंगे? रेजोनेंस को। मेजोमेरिक। मेजोमेरिक। मेजोमेरिक, और मेजोमेरिक के बाद रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद अब बताओ, अगर हमें कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना हो तो मेजोमेरिक में कौन सा, प्लस एम या फिर माइनस एम? प्लस एम। प्लस एम।
प्लस एम। और इंडक्टिव में कौन सा प्लस आई या फिर माइनस आई? SI माइनस आई। प्लस आई। अरे भाई प्लस आई। आप बताइए माइनस अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस आई से आप उसको इलेक्ट्रॉन भेजोगे तभी तो वो स्टेबल हो पाएगा ना। यस सर। अगर Yes, sir. मान लो किसी को ब्लड की कमी है और आप उससे ब्लड खींचने वाला ग्रुप लगा दे रहे हो, तो क्या होगा उसका बताओ? क्या होगा? डेथ हो जाएगा। तो अगर उसके पास ब्लड की कमी है तो ऐसा ग्रुप लगाओ ना जो कि ब्लड देता हो। उसका ब्लड क्यों खींचने के चक्कर में आप लोग पड़े हो माइनस आई बोल के? समझ गए? सर आपने बिल्कुल नीट टाइप एग्जांपल दिया। क्या कैसा एग्जांपल दिया है? सर बायो वाली फील्ड का। कोई बात नहीं, किसी भी फील्ड का एग्जांपल, मतलब देखो ऐसा एग्जांपल दो ना जो चेहरे पे स्माइल ला दे, वही मजेदार होता है और कुछ नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर हम बात करें तो मैं 4 पार्ट में बांटा हूं, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक मैंने यहाँ पे क्या बाउंड्री लाइन बना दे रहा हूँ चारों पे, ठीक है। अब आप यह बताओ पहले वाले को कौन स्टेबल कर रहा है, किस वजह से स्टेबल हो रहा है? हाइपर कंजुगेशन। अरे भाई कुछ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, भिखारी है ये। क्या ही है इसके पास? हाइपर कंजुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन की तो बात ही दूर दूर तक छोड़ो। दूसरा वाला सर किसकी ये जो आपने रेड से बाउंड्री लगा दी है उधर ही देखना है। नहीं, वो मैंने ना पार्टिसिपेट कर दिया चारों में। 4 क्वेश्चन है हमारे पास ABCD करके, 1 2 3 4 करके, तो उसके बीच में कोई बाउंड्री नहीं था, पता नहीं चला था, सब एक दूसरे में मिक्स हो गए थे, इसलिए मैंने बाउंड्री लगा दी। ये पूरा एक ही लग रहा था। हाँ एक ही लग रहा था। तो देखो दूसरा वाला जो प्लस चार्ज है वो किसकी वजह से स्टेबल है? हाइपर कंजुगेशन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है ये बताओ? 6। 6 अल्फा हाइड्रोजन है और ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबल है। दूसरा वाला बताओ किसकी वजह से स्टेबल है? हाइपर कंजुगेशन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। 3 अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कंजुगेशन, क्या कोई और भी स्टेबल कर रहा है इसको? इंडक्टिव इफेक्ट भी ऐसा साइड में। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट भी मैं लगा दे रहा हूँ। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस आई या फिर माइनस आई? प्लस आई। अरे माइनस आई है ना। आप बताओ इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। बोलो और कौन सा इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे? अरे भाई इसके पास वाले में तो sp3 कार्बन नहीं है। इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर होगा तो इलेक्ट्रॉन को इसको देगा। यस सर। रेजोनेंस। रेजोनेंस नहीं, हाइपर कंजुगेशन। वो तो सर बोला ही था ना। अल्फा हाइड्रोजन। मेजोमेरिक। सिंपल सी बात है, आप लोग ये बताओ कि इसके पास, ये बताओ कि हमारे पास यह क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास मैंने ऐसा ग्रुप लगा दिया जो कि इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? मेजोमेरिक बोलेंगे। यस सर। और आप बताओ जब यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम या फिर माइनस एम? प्लस एम होगा, प्लस। होगा सर। और फोर्थ वाला बताओ कैसे स्टेबल होगा? इसके पास भी लोन पेयर है, यह भी प्लस एम होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। क्लियर है? सेकंड वाला एक बार समझा दो। सेकंड वाला आप बताओ, ये प्लस चार्ज है और इसके बगल में 2 अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जाहिर सी बात है 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, तो हाइपर कंजुगेशन होगा। बीच वाला तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ही नहीं। अरे भाई हम जो अल्फा कार्बन है ना, जो अल्फा हाइड्रोजन, वो उस पे तो sp3 पे तो ही तो होता है ना। यस सर। अल्फा कार्बन है उसको sp3 होना चाहिए, तो sp3 है तो। सही बताओ, आपने नोट्स रिवीजन नहीं किया ना पिछली क्लास का? बीच वाला कार्बन देख लेते हैं। नहीं, लास्ट वाला देखना है, रियल बता रहा हूँ मैं। ओके सर। बोला कि देखो ऑर्गेनिक चल रहा है, आप लोग अगर आप लोग मजाक बनाओगे तो ऑर्गेनिक आपका मजाक बना देगा ये। अगर आप लोग इसको वैल्यू नहीं करोगे ना तो ऑर्गेनिक आपको वैल्यू नहीं करेगा। मैं बहुत ही धीरे पढ़ा रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ, बहुत ही धीरे। जनरली आप लोग का जनवरी में एग्जाम और इतना टाइम होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि कम से कम ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर भी तो अच्छे से पढ़ लिया जाए, उसके बाद तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा। ठीक है, तो देखो आप लोग यह बताओ
पहले दूसरे तीसरे चौथे में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए? जिसके पास मेजोमेरिक है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। थर्ड तीसरे और चौथे, थर्ड और रुक जाओ, तीसरे और चौथा क्या है? तीसरा और चौथा पहले और दूसरे से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। तीसरा और चौथा सर ऑलमोस्ट सेम है क्या? सर नहीं, देखो तीसरा और चौथा पहले और दूसरे से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अब यह अब यह बताओ पहले और दूसरे में से कौन ज्यादा स्टेबल? दूसरा। ऐसी बात है, कुछ ऐसे ऑर्डर आएगा बताओ। सर फर्स्ट होगा ना। वन होगा। फर्स्ट होगा लास्ट। थर्ड की जगह फर्स्ट होगा। कुछ ऐसे ऑर्डर आएगा। अब हमको क्या चेक करना है? तीसरे में और चौथे में चेक करना है, ठीक है। चौथा और चौथे में। अब सिंपल सी बात बताओ, जैसे कि मानो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताते, कार्बन पे हमारे पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और फ्लोरीन पे लोन पेयर है। सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? फ्लोरीन। क्या मैंने इस पे क्वेश्चन बताया था कि नहीं बताया था स्टार्टिंग में? अगर मान लो सबके पास लोन पेयर है तो सबके सब मान लो 100 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 100 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। अब बताओ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो खींचेगा भी तो ना इलेक्ट्रॉन को। कैसे खींचेगा? मान लेते हैं फ्लोरीन ने 60 इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ऑक्सीजन ने 50 खींचा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से थोड़ा कम है। नाइट्रोजन ने 40 खींचा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी थोड़ा कम है। कार्बन ने 30 खींचा। तो आप बताओ ओवरऑल दिया किसने ज्यादा? कार्बन ने। इसका मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी डोनेट करेगा। यस सर। तो आप बताओ हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, दोनों में से इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो जाहिर सी बात है स्टेबल भी नाइट्रोजन वाले का ही होगा। यस सर। सबसे ज्यादा तीसरा, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला। इस ऑर्डर में किसी को डाउट हो तो बताओ। यार ऐसे ही ऑर्डर पूछेगा, ऐसे डायरेक्टली ऑर्डर पूछ देगा आप लोगों से, कैसे करोगे आप लोग? कर लोगे क्या? यस सर। ऐसे ऑर्डर पूछेगा। अब देखो आप बताओ, इसमें हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, इंडक्टिव भी यूज हुआ, मेजोमेरिक भी यूज हुआ, हाइपर कंजुगेशन भी यूज हुआ, ठीक है। यस सर। हाँ, तो आप लोग इसके हिसाब से चलना। देखो तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। क्या ये वाला कोई बता देगा? इसको मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 और 3। कोई बताएगा? मनप्रीत, दीप्ति? सर इसमें ये तो पता चल रहा है कि 2 सबसे कम होगा। आप लोग बताओ कैसे कम होगा? अर्चना आप बताओ। सर वो पढ़ते थे ना मेटा पैरा हाँ पोजीशन। सर फर्स्ट वाला ज्यादा होगा क्या? क्या? सर 312 तीसरा वाला सबसे ज्यादा। ऑर्डर बता दो, ऑर्डर। ऑर्डर बताओ आप लोग। 312। अदर्स? निर्भय आप बताओ, रीजन बताओ निर्भय। सर वो ऑर्थो पोजीशन पे कनेक्ट है ना, तीसरा वाला ऑर्थो पे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। प्रॉपर रीजन होना चाहिए, सही बता रहा हूँ, प्रॉपर रीजन होना चाहिए, ठीक है। सर डेंसिटी से लेकर कुछ है। देखो मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान देना। मैंने आपसे एक ऐसा क्वेश्चन बताया था स्टार्टिंग में। मान लो यहाँ पे क्या है, CH2 प्लस है और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। यहाँ पे मैं ऐसे डिलीट करता हूँ ये वाला, और यहाँ पे माइनस चार्ज है। अब देखो एक और देख लो, यहाँ पे CH2 प्लस चार्ज है और इसको भी मैं इरेज करता हूँ, और यहाँ पे प्लस चार्ज है। इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको मैं सेकंड बोल रहा हूँ। अब बताओ कौन स्टेबल है? फर्स्ट।
फर्स्ट वाला, क्योंकि आपको पता है अपोजिट चार्ज है और वो भी एक दूसरे के पास है, तो जाहिर सी बात है स्टेबल है। और यह सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, एकदम नजदीक नजदीक है, जाहिर सी बात है रिपल्सन करेंगे। बोलो Yes, क्लियर है? Yes, sir. जिसकी वजह से फर्स्ट वाला स्टेबल। अब आप लोग यह बताओ, यह जो ग्रुप है OMe वो कौन सा ग्रुप है, प्लस एम या फिर माइनस एम? सर मिथॉक्सी बोलते हैं। मिथॉक्सी बोलते हैं। कौन सा ग्रुप है, प्लस एम या फिर माइनस एम? सर माइनस है। इसके पे लोन पेयर है और आपको पता है लोन पेयर है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा। Plus M. बोलो, और जब आपको पता है रिंग में इलेक्ट्रॉन जो देता है, जिसके पास लोन पेयर है तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कौन सा ग्रुप होता है? प्लस एम होता है ना छड़िया। तो आप लोग गलत क्यों बता रहे हो? प्लस एम होगा ना? Yes, sir. yes, sir. रियल बता रहे हैं यार, आप लोग रिवीजन नहीं किए हो ना। मैंने पूरा लिस्ट दे दिया प्लस एम माइनस एम का। सर हाँ जी, सर नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या या मेरे साथ ही हो रहा है? आप ही के साथ हो रहा होगा, मेरे साथ तो नहीं हो रहा। तो देखो ये प्लस एम है, जो OMe ग्रुप है, मेथॉक्सी ग्रुप है, या कौन सा ग्रुप है? Plus M. प्लस एम। प्लस एम। इसका मतलब सबके में प्लस है। और जाहिर सी बात, अब देखो जब प्लस एम है तो आपको पता है कि यह ग्रुप जहां भी होता है ना, यह ग्रुप जहां भी होता है, यह इसका आर्थो पोजीशन होगा, यह इसका पैरा पोजीशन होगा। तो आपको पता है आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज ला देगा, और कहाँ ला देगा माइनस चार्ज? पैरा Para. पोजीशन। क्लियर है बातें? अरे भाई ये बातें क्लियर है? यस सर। अगर मैं बात करूं दूसरे का, तो दूसरे का आर्थो पोजीशन यह होगा, इसके पे माइनस ला देगा, इसका पैरा पोजीशन यह होगा, इसके पे क्या ला देगा? माइनस ला देगा। क्लियर बातें? तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरे वाले का आर्थो पोजीशन यह है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज ला देगा, और इसका पैरा पोजीशन यह है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज ला देगा। अब बताओ, यहाँ पे प्लस चार्ज है और इसके जस्ट नीचे क्या है? माइनस चार्ज है। आप बताओ स्टेबल या फिर डी स्टेबल? स्टेबल। दूसरे में बताओ, क्या प्लस चार्ज के जस्ट नीचे कोई माइनस चार्ज है? नहीं है, तो हम डी स्टेबल तो नहीं है बोलेंगे, ना ही स्टेबल बोलेंगे। तीसरे वाले में बताओ, क्या प्लस चार्ज के जस्ट नीचे माइनस चार्ज है? है। Yes, तो sir. इसका मतलब जो हमारे पास है पहला और तीसरा ज्यादा स्टेबल होगा किससे? दूसरे से. दूसरे वाले से। अब हम चेक करना है कि पहले और तीसरे में कौन ज्यादा स्टेबल। तो सिंपल सी बात बताओ, हमने प्लस एम तो दोनों में बराबर लग रहा है। अब किसकी बात करते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। अब यह बताओ, यह इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है या फिर लेने वाला ग्रुप है, देने वाला ग्रुप है? डोनर। अरे भाई इलेक्ट्रॉन, इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? अरे इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है ना, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। Yes, sir. देखो, तो जाहिर सी बात है दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, पहला वाला भी और तीसरा वाला भी। लेकिन बात करें तीसरे वाले का, तो तीसरे वाला काफी तेजी से खींचेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही नजदीक है प्लस चार्ज के। Yes, sir. क्लियर है बातें? जिसकी वजह से पहला वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर तीसरा वाला, फिर दूसरा वाला। कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ, एक बार बताओ। नहीं क्लियर हुआ? दीपांशु, सर एक बार फिर से बता दो। सर रिपीट कर देगा। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको, ये कंफर्म हो गया पहले तीसरे में ज्यादा स्टेबल होगा दूसरे वाले से। बात करते हैं पहले की और तीसरे की, तो पहले में पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा। मैं इंडक्टिव की बात कर रहा हूँ, ये प्लस एम तो दोनों में है, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। अब इंडक्टिव बच्चों इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या? अरे मैं यस सर। यार ये, तो ये बताओ तीसरे वाले में जो हमारे पास OMe ग्रुप है वो प्लस चार्ज के बहुत ही नजदीक है, इसका मतलब वो काफी तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा प्लस चार्ज की तरफ से। तो आप बताओ, जब काफी तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसको डी स्टेबल कर देगा। इलेक्ट्रॉन तो पहले वाले में भी खींचेगा, लेकिन काफी दूर है तो थोड़ा धीरे से खींचेगा। तो बात करें पहले और तीसरे की कंपेरिजन में, तो पहला वाला ज्यादा स्टेबल है। मनप्रीत बताओ, क्लियर हुआ? Yes, तो ये ऑर्डर समझ आ गया क्या आप लोग को? yes, sir. क्लियर है सर। Yes, sir. जितने लोगों को नहीं समझ आया फिर से बता दो यार, फिर से बोल दो, बता दूंगा मैं फिर से। आगे बढ़े। Yes, sir.
अब आता है बच्चों हमारे पास यह तीसरा। तीसरे का हम क्या करते हैं आपको बताते हैं। अब बताओ इसमें सबसे ज्यादा कौन स्टेबल। मैं नंबरिंग कर देता हूं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट लगाना है, मेजोमेरिक का भी, रेजोनेंस का भी और हाइपर कंजुगेशन का भी। बताओ ऑर्डर बताओ आप लोग ऑर्डर बताओ। सर थर्ड होगा सबसे। कैसे कैसे बताओ थर्ड कैसे होगा। सर तीसरा, दूसरा, फिर पहला। कैसे कैसे रीजन बताओ। सर रेजोनेंस वगैरह हो रहा है तीसरे में, पहले में होगा नहीं, तीसरे में हो रहा है और दूसरे में हो रहा है। हाँ अदर्स ये बताओ आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है कि नहीं करके। यस सर। यस सर। क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट बताया उसी के बेसिस पे मैं सब करा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आज हमने प्रैक्टिस सेट का ताला खोल दिया है, अब आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना है ताकि आप लोग को समझ आए। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप बताओ पहले वाले में कोई हाइपर कंजुगेशन या फिर मेजोमेरिक है क्या। नो सर। हमारा ऑर्डर क्या है, मेजोमेरिक फिर रेजोनेंस फिर हाइपर कंजुगेशन फिर इंडक्टिव। आप बताओ क्या पहले वाले में मेजोमेरिक है क्या, या No, हाइपर sir. कंजुगेशन नहीं है। तो सर अरे भाई यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा। तो हाइपर कंजुगेशन तो इसमें यस पॉसिबल सर है, होगा। बोलो। यस सर। दूसरे वाले में बताओ, दूसरे वाले में यह देखो अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, तो क्या ये रेजोनेंस हो सकता है। यस सर। यस सर रेजोनेंस है। अब देखो जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो यह अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, जाहिर सी बात है 2 अल्फा हाइड्रोजन भी है इसके पास, यानी कि हाइपर कंजुगेशन भी है। क्लियर। यस सर। इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और यह sp3 कार्बन भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ का अगर होगा भी तो हम वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। आते हैं तीसरे में, तीसरा वाला यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब बताओ इसके पास क्या रेजोनेंस होगा। यस सर। होगा होगा रेजोनेंस होगा या Yes, sir, कुछ होगा। नहीं। अब बताओ इस वाले कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, गिन के बताओ। 2 तो यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी हैं, यस तो सर। टोटल कितने, तीन भी है। 5 अल्फा हाइड्रोजन। इस हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी, थर्ड। फिर सेकंड। फिर फर्स्ट। फर्स्ट। क्या ये बताओ क्या आपको कॉन्सेप्ट को मर्ज करना आ गया क्या, कि कैसे कॉन्सेप्ट को मैं मर्ज करके कर रहा हूं? यस सर। यस सर। सबको क्लियर यस सर। होना चाहिए यार, होना चाहिए। आओ, कर लेना ये। अब अगली बात हम किसकी करते हैं, कार्बेनाइन की। किसकी बात करते हैं, कार्बेनाइन की। अगर हमारे पास CH3 माइनस होगा तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 होगी, ठीक है, sp3 होगी। लेकिन अगर वही माइनस चार्ज, किस पे हो, डबल बॉन्ड पे हो, वही माइनस चार्ज किस पे हो, डबल बॉन्ड पे हो, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। sp2। और ये बताओ इसका हाइब्रिडेशन sp2 क्यों लिया है। पता है क्यों लिया है बच्चों, पता है क्यों लिया है, क्योंकि आप बताओ यहां से यह रेजोनेंस करेगा, और जब रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. इसकी वजह से यह sp2 होता है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड पे रहे तो sp, ट्रिपल बॉन्ड पे रहे SP. sp। SP. अगर मानो किसी पे कार्बन पे माइनस चार्ज है, यह बताओ इस पे अगर हम कोई एक ऐसा ग्रुप लगा दें, आप बताओ कौन सा ग्रुप लगाएं तो ये माइनस चार्ज स्टेबल होगा, प्लस आई। इलेक्ट्रॉन देने वाला या फिर इलेक्ट्रॉन लेने वाला। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देने वाला। अरे भाई इलेक्ट्रॉन एक तो इसके पास लेने वाला सर। लेने वाला, इलेक्ट्रॉन लेने लेने वाले का क्या मतलब है, माइनस एम इफेक्ट यस सर, माइनस एम और माइनस। और माइनस आई। क्लियर है बातें, बोलो। तो हम सबसे पहले देखेंगे माइनस एम इफेक्ट, उसके बाद हम देखेंगे रेजोनेंस, उसके बाद देखेंगे माइनस आई। आप बताओ क्या कार्बोनाइन में क्या हाइपर कंजुगेशन होता है क्या। नो सर। नो सर। अगर मैं बात करूं sp कार्बन की, sp2 कार्बन की और sp3 कार्बन की,
तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? इस पे मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। सर एसपी sp2 सर वो एस कैरेक्टर वाला। हाँ, परसेंटेज एज कैरेक्टर वाला। जिसका परसेंटेज एज कैरेक्टर ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगा। ज्यादा होगी। तो आपको पता है, आप बताओ, अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है कोई बात नहीं। अब यह बताओ, यहाँ पे आप बताओ यह कौन सा कार्बन है? sp है? sp यह वाला कौन सा कार्बन है? sp2 और यह वाला sp3। आप बताओ किस पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट। यार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, माइनस चार्ज उसी पे तो ज्यादा स्टेबल होगा ना। यस सर। ये मैंने आपको एसिड बेस में मैंने बताया था, ठीक है, यस सर मैंने ये कराया था। क्लियर है क्या बातें? यस अगर आपको ऐसे पूछ दे CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे पूछ दे CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे पूछ दे CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसको बोल दे फर्स्ट, इसको बोल दे सेकंड, और इसको बोल दे थर्ड। पूछेगा सबसे मस्ट एसिडिक कौन है, सबसे अच्छा एसिड कौन है इसमें? फर्स्ट वाला, क्योंकि आप इसमें से H+ निकालोगे तो क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C-, इसके में होगा CH2 डबल बॉन्ड CH-, और इसके में क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2-। तो माइनस चार्ज जितना भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो यस सर। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे माइनस चार्ज किसके पे ज्यादा? sp वाले पे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर sp2 पे, फिर sp3 पे। क्लियर है क्या बात है? यस सर। अब दूसरे वाले में देख लो, इसके में टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, दिख रहा होगा आप लोग को। इसके में Yes. कम बनेगा, और इसके में तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है ही नहीं। तो ऐसे ऑर्डर बन जाएगा। क्लियर बात है? यस सर अब देखो, इसमें देखो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें रेजोनेंस की, अगर मैं मैं इसको कॉपी करके बाहर निकाल रहा हूँ पहले, मैं इसको कॉपी करके बाहर निकाल दे रहा हूं। अब देखो इसमें, अब आप लोग यह बताओ कि इसमें से अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1, 2, 3 और 4, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सेकंड वाला, क्योंकि उसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा है। किसके पास? सेकंड वाले के पास। ऑर्डर बताओ आप लोग, गलती बताओ लेकिन बताओ, कम से कम कुछ हद तक तो सही होगा ना। सबसे ज्यादा स्टेबल मैं किसको मानूं? सर सेकंड सेकंड वाले को, ये सही बोला आपने। और उसके बाद फर्स्ट। अब उसके बाद सर फर्स्ट क्या? थर्ड उसके बाद फोर्थ। सिंपल सी बात है बच्चों, पहले और दूसरे में क्या है? रेजोनेंस है। और हमको पता है कि हम रेजोनेंस को इज्जत क्या देते हैं? सबसे ज्यादा देते हैं। मेजोमेरिक के बाद रेजोनेंस का ही इज्जत आता है, तो यहाँ पे मेजोमेरिक नाम का कोई चीज नहीं है, तो रेजोनेंस ही है। तो सिंपल सी बात है, दूसरे वाले में ज्यादा रेजोनेंस बनेगा, तो इसलिए हम दूसरे वाले को सबसे पहले पोजीशन पर रख दिए, फिर उसके बाद पहले वाले को। आते हैं तीसरे में और चौथे में, ठीक है। अब सिंपल सी बात बताओ बच्चों, हमारे पास क्या है? CH2 है, माइनस है, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड H कुछ ऐसे है। अब बताओ इस माइनस के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? सर 3 है। अब बताओ ये अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज बनाएगा और H+ निकलेगा। यस सर अब ये बताओ ये माइनस माइनस रिपल्सन करेगा या फिर अट्रैक्शन? रिपल्शन। तो स्टेबल होगा या फिर डी स्टेबल? स्टेबल। अरे भाई डी स्टेबल ना। यस सर अगर वही एक कार्बोकेटाइन होता तो ये स्टेबल होता, कार्बेनाइन इसलिए डी स्टेबल है। नहीं समझे? समझ गए सर, अलग अलग साइन होते हैं। अलग अलग साइन होते हैं। आपको अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा, सोचने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी समझ आएगी, ठीक है। यस सर तो यह बताओ जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे कार्बेनाइन पे उतनी ज्यादा डी स्टेबिलिटी। यस बोलो सर उतनी ज्यादा डी स्टेबिलिटी। बात करते हैं तीसरे नंबर की।
इस वाले कार्बन आयन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तीसरे वाले के पास। अरे भाई 2 यहाँ पे हैं और 1 यहाँ पे होगा, टोटल 3 ही है ना? नहीं क्लियर हुआ यार। हो गया सर। ये सर हो गया। और चौथे वाले के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4। 3 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, 7 हुए ना? यस सर। 7 अल्फा हाइड्रोजन हुए ना? यस तो आप बताओ, जिसके पास कार्बन आयन के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो वो स्टेबल या फिर डी स्टेबल? स्टेबल। जाहिर सी बात है तीसरा वाला स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। क्लियर है बातें का? ऑर्डर सबको क्लियर हो गया? किसी को डाउट हो तो बताओ। अब बच्चों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार। आप इस कॉन्सेप्ट को क्या करना, रट ही जाना, इस कॉन्सेप्ट को रट ही जाना। यह बताओ दोनों में से सबसे ज्यादा कौन स्टेबल? सेकंड। सेकंड। सर फर्स्ट। सर सेकंड। चैट बॉक्स में बताओ कितने लोग सेकंड बोल रहे हैं, कितने लोग फर्स्ट बोल रहे हैं? चैट बॉक्स में बताओ। फर्स्ट कितने लोग बोले हैं वो भी बता दो यार। अरे गलत नहीं हो यार, फर्स्ट वाले भी आप लोग भी बोल दो। फर्स्ट वाला ही आंसर सही है। दीपिका, दीपिका कैसे? मैं यही पूछना चाहता था, बता कौन रहा है? दीपिका रीजन बताओ आप। सर क्योंकि है ना क्लोरीन का जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। सर क्लोरीन जो वो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना। इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड कर लेती है। हिमांशी आप बताओ। अर्चना आप बताओ। सर मेरा 2 है। सर इसका एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपने देखो, ऑर्बिट से। सिंपल सी बात है। आप बताओ यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे कौन सा ऐसा ग्रुप लगाओ कि माइनस चार्ज को स्टेबल करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, प्लस वाला। यस सर। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। अब बताओ क्लोरीन तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा फिर फ्लोरीन? फ्लोरीन। फ्लोरीन। जाहिर सी बात है फ्लोरीन वाला स्टेबल होगा। बोलो। यस सर। लेकिन यहाँ पे पता है क्या एक दिक्कत आ जाती है? अगर मैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं ना तो कुछ इस टाइप का होता है, 1s2 2s2 और 2p5। अगर वही मैं बच्चों क्लोरीन का लिखूं तो कुछ ऐसे हो जाता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 3d0। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें फ्लोरीन का तो फ्लोरीन केवल 2 ही सेल तक इसके ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? केवल 2 ही सेल होते हैं इसमें। क्लोरीन तीसरे पीरियड का है तो क्लोरीन में कितने ऑर्बिटल सेल होते हैं? 3 सेल। 3 और सेल। क्या आप बताओ 2D पॉसिबल होता है या फिर नहीं होता है? नो सर। नहीं तो होता सर सर। लेकिन 3D पॉसिबल होता है। तो बच्चों आप बताओ इसका तीसरा D वाला ऑर्बिटल खाली है? हाँ यस सर। सर। खाली है तो पता है क्या करता है? कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास इसका डी ऑर्बिटल खाली है, तो आराम से अपना इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में दे देता है और ये डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर बना लेते हैं, यानी बैक बॉन्ड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्ड। बॉन्डिंग। आप बताओ यह जो माइनस चार्ज है वो बैक बॉन्ड की वजह से स्टेबल हो रहा है क्या? बोलो। लेकिन एक चीज और मैं पूछ रहा हूं, क्या फ्लोरीन के पास ऐसा कोई डी ऑर्बिटल खाली है क्या? क्या फ्लोरीन में 3D होगा? नहीं सर। नहीं होगा। तो इसके कोई ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जो खाली नहीं है। तो इसका जो माइनस चार्ज है ना, वैसे तो बात करें तो यह भी खींचता है तो स्टेबल करता है, लेकिन इसके में ऐसा कोई जगह नहीं है कि जो ये अपना इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो सके। सबसे पहली बात होता है, मैं जैसे कि मैं सीमांशी के घर आ रहा हूँ और मैं दीपिका के घर आ रहा हूँ। दीपिका के घर में स्पेस है, इन्होंने मेरा सामान रख लिया और सीमांशी ने हटा दिया, मुझे भगा दिया। तो आप बताओ मुझे किसके साथ स्टेबिलिटी फील होगी, किसके साथ अच्छा लगेगा? दीपिका। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताओ ऐसे ये जो हमारे पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, किसके पास स्टेबल रहना चाहेगा? भाई जो इसको स्टेबल करने के लिए जगह देगा अपने लिए। यस सर। क्लियर है बात है?
तो ये आपको क्या करना है, रट्टा मार लेना है कॉन्सेप्ट। पता है क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है, CHCl3 और CHF3 दोनों में से मोर एसिडिक कौन है? मोर एसिडिक कौन है दोनों में? CHF3 क्या सर, बोलो? CL3 बिल्कुल, क्योंकि अगर एसिडिक होगा तो H प्लस निकालेगा और क्या बनेगा? यस C सर, माइनस, और यह क्या बनेगा? CF3 माइनस। और आपको पता है CCl3 माइनस वाला ज्यादा स्टेबल है, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा, जाहिर सी बात है यार, यस सर। यह एक्सेप्शन समझ के आप क्या कर लेना, रट्टा मार लेना। कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया। तो यह देखो, सर ऊपर वाली स्लाइड 1। यह जो माइनस चार्ज होता है ना, वह इसके p ऑर्बिटल में होता है, और जो यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल होता है वो d ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे जो p से d में जाता है इलेक्ट्रॉन, p पाई d पाई, p पाई। वैसे आप लोग इतना मत जाना, बस इतना जो कॉन्सेप्ट है जान लो, ठीक है। अगर हम लोग अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो फ्लोरीन वाला ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ पे एक बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से क्लोरीन वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है क्या? आप इसको एक्सेप्शन समझ के क्या कर लोगे, रट्टा मार लोगे, डायरेक्टली ऐसे पूछ देता है। और कोई पूछेगा कि कैसे हम पहचानेंगे कि किसमें डी पाई खाली है, पी पाई खाली है, तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ आने लगेगा, ठीक है। जितना ज्यादा आप सर लोग नेक्स्ट जितना ज्यादा आप सर लोग नेक्स्ट स्लाइड क्या पूछ रहे हो, सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, समझ आने इम्प्रूव। समझ। मेरे से भी गलतियां हुई थी यार, सेम क्वेश्चन मेरे से भी गलतियां हुई थी। मेरे से तो इंटरव्यू में पूछा गया था, मैं पढ़ा ही नहीं था। एक्सेप्शन वाली चीजों को क्या करना होता है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एक्सेप्शन वाली चीजों को पढ़ना पड़ता रट्टा है, मारना होता है। रट्टा मारना होता है, वही बात है, रट्टा मारना होता है, तब जाके क्या आता है, समझ आता है, ठीक है। यस तो जो भी चीज ये सब एक्सेप्शन वगैरह है, आप लोग क्या कर लेना, पूरी तरह से रट लेना, पढ़ लेना, और कोई नहीं बचा सकता। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजन क्लियर होगा। आप बताओ, जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया तो मैंने बता दिया, अगर वही एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं होता तो मैं बताता ही नहीं। तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फंसेगा, जाहिर सी बात है, डाउट होगा तो पूछोगे, आप लोग इधर उधर ढूंढोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आप लोग लगाना, ठीक है। यस सर। ओके सर। बॉक्स में अटेंडेंस लिखो सभी, और मैं आपको ये PDF शेयर करता हूँ। आपको क्या करना है, अभी जाके, अभी नहीं मतलब जब भी थोड़ा टाइम मिले, कम से कम एक बार रिवीजन तो कर लिया करो। ऐसे खुद की इंसल्ट कराओगे आप लोग, मेरी भी इंसल्ट कराओगे आप लोग, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो आपको अपना भी इंसल्ट नहीं कराना और मेरा भी नहीं। तो आप लोग पढ़ाई करो सही से, और केमिस्ट्री आसान चीज है। हाँ जी, आपको पर्सनली भेज दूँ। आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर वो आपको अटेंडेंस पर्सनली भेजने की बात कर रही हूँ। ठीक है भेज उसका दो। चैट बॉक्स सेक्शन नहीं खुल रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सेंड कर दो मुझे। सर एक बार लास्ट क्वेश्चन जो आपने कराया वो दिखा दो। मैं दिखा रहा हूँ एक बार। सर कैन बिलीव मैंने आपको सेंड कर दिया, पूरा जो मैंने कराया ना वही सेंड कर दिया, ठीक है। सर मतलब कुछ पूछना था उसमें। एक मिनट रुक जाओ। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाँ, ये वाला है ना। हाँ जी, सर बताओ। इसके बाद एक और था। वो भी दिखा दे ये। यस सर। हाँ। सर ये एक्सेप्शन कैसे है सर? मतलब Cl ग्रुप वाले तो मतलब वैसे भी ज्यादा एसिडिक होता है ना, मतलब आपने पहले भी कराए थे क्वेश्चन, तो उसमें भी जो HCl था वो HF से ज्यादा एसिडिक था। देखो सिंपल सी बात है, उसमें क्या था, HCl और यह था HF। अगर आप बताओ यह H निकलेगा तो Cl पे माइनस आएगा, और यह निकलेगा तो F पे माइनस आएगा। तो जिसका साइज बड़ा उसका एसिडिक स्थिर जड़ा। लेकिन आप बताओ, इस पे भी कार्बन पे ही माइनस आ रहा है, इस पे भी कार्बन पे ही माइनस आ रहा है, तो आप बताओ साइज छोटा बड़ा कैसे पहचानोगे।
बोलो, माइनस तो कार्बन पे ही आ रहा है ना। यस सर। अभी देखो मैंने ये फोटो बना के दिखाया, देखो कार्बन पे तो माइनस आ रहा है ना, नहीं क्लियर हुआ क्या? यस यस सर सर, मतलब कार्बन को कंसीडर कर रहे हैं इसमें। कार्बन को जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तब समझ आएगा। ओके सर। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय बाय।